learners, welcome back to the channel. Okay, Economics at Ease. अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक। चैप्टर 2 अभी चल रहा है। ओके, थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप आराम से उसको समझ पाओ। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। तो ये इतना मैंने लास्ट क्लास में आपका बत समझा दिया था। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, पर जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो लास्ट जिसमें कोई चेंजेस नहीं आना है, वो फाइनली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, उसको भी हम कैटेगरी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इसको फर्दर देखते हैं क्या बताया गया इसमें। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? जो कि फॉरन आप कंज्यूम कर लेते हो, राइट। कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि हम कहीं बाहर गए, फॉर एग्जांपल हमने मिल्क परचेज करा या आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खा ली, तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, राइट। तो फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन्स, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी चीज डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे होते हैं कंजम्पशन गुड्स। लेकिन इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो अब हम इसको फर्दर सब डिविजन को देख लेते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? इट रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो कुछ सालों तक आपके साथ चल सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ओके, कंजम्पशन तो हम फ्रिज का भी कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन है आपके घर में, टीवी है, कंप्यूटर है, तो वो भी कंजम्पशन ही के लिए तो यूज कर रहे हो ना उसको। फाइनल गुड की कैटेगरी में है कंजम्पशन गुड, लेकिन उसको उसके अंदर क्या बताएंगे? ड्यूरेबल गुड, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलते हैं, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्पैन उनका 1 ईयर होता है, ये मोर देन 1 ईयर होगा, 2-3 ईयर्स चल सकता है ना। वो टीवी कोई जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा, ना फ्रिज ना वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। तो और सेमी ड्यूरेबल गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल स्पैन ऑफ 1 ईयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स 1 साल हार्डली आप चलाते हो, उसके बाद आप चेंज कर लेते हैं, या आप थोड़ा सा और कभी कर सकते हैं, लेकिन होता इसका एक नॉर्मल आपका टाइम ड्यूरेशन अराउंड अ स्पैन ऑफ ईयर होता है। ओके, क्लोथ्स है, क्रॉकरी है, शूज है, ये सब चेंज करते रहते हैं, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको आप उसी वक्त आपको कंज्यूम कर लेना होता है। ओके, पेरिशेबल गुड्स लाइक गुड्स विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि आप उनको रख नहीं सकते हैं, आपको उसको उसी दिन कंज्यूम कर लेते हैं फौरन के फौरन। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, और वो बहुत जल्दी मतलब खराब भी रहता है, तो उसको आप उसको दोबारा के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कि अब इसको रखे रहेंगे, अब हम फिर उसको यूज करेंगे, बिकॉज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ब्रेड है, फूड ग्रेन्स है, पेपर है, आप कितने दिन के लिए स्टोर करोगे? उसका आखिर में क्या होगा? आइडेंटिटी जो उसका होगा ना, वो चेंज होने लगता है। ना सर्विसेज, सर्विसेज रिफर टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब क्या होता है? नॉन मटेरियल है, बिकॉज दे आर इंटैंजिबल, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो सर्विसेज जो हमें दी जाती है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन कैटेगरी, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक एक्सेट्रा, राइट। ना कैपिटल गुड्स, कैपिटल का मतलब ही होता है जो फाइनल गुड्स, जो कि प्रोडक्शन आगे हमें हेल्प करते हैं ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यानी प्लांट एंड मशीनरी लगा दिया, इक्विपमेंट कर दिया। ओके, सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, अब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली आप एक दिमाग में इमेजिन करो कि मशीनरी है या इक्विपमेंट है, तो उसके बारे में क्या बताया जाएगा? दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, सेवरल टाइम उसका जो है ईयर्स का उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, राइट। और फ्यूचर में प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, लैंड, प्लांट, मशीनरी। कैपिटल गुड का मतलब भी यही हो गया, ठीक है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या था? आइडेंटिटी अपनी वो चेंज कर लेता है कंजम्पशन का ना, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस में। और इसमें क्या होता है? मशीन कोई वो तो नहीं हो जाएगी ना, आइडेंटिटी उसकी बदल नहीं जाएगी, वो सेवरल ईयर्स तक वैसी ही रहेगी। हाँ, डेप्रिसिएशन जरूर होगा, बट स्टिल वो जैसे दिख रही थी वो वैसे ही रहेगी, राइट। दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज द डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेप्रिसिएशन का हम अलग से रिजर्व भी बना लेते हैं। ओके, देन दे हैव डिराइव डिमांड एज द डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स, यानी कि डिराइव डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड है।
ठीक है, हमें प्रोडक्ट चाहिए कुछ और है, अब वो हम उसका बिजनेस कर रहे हैं तो हमने मशीनरी इसलिए इंस्टॉल कर दी उसके लिए। तो डिराइव डिमांड है, डायरेक्ट डायरेक्ट डिमांड नहीं है, राइट। Capital goods are durable use consumer goods for household. Okay. Now, when a good say refrigerator is used by a producer, say confectionery shop, then it is a capital good. अगर एक ये आपका कैपिटल गुड है, ठीक है, फ्रिज, ओके, इसको यूज कर रहा है कौन, एक स्वीट का शॉपकीपर कर रहा है, कन्फेक्शनरी कर रहा है यूज, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड है। अभी इसी फ्रिज को अगर हम हाउस होल्ड यूज करेगा तो उसके लिए वो ड्यूरेबल हो जाएगा, बिकॉज ड्यूरेबल गुड्स का हमने पढ़ा था, दैट इज अ पीरियड ऑफ, they can be used again and again over a period of time। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या आता है कैटेगरी में, इसी का पॉइंट है कैपिटल गुड का। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सो इफ द एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर, अगर इसका प्रोड्यूसर है कोई तो उसके लिए वो कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि हम सामान उसका बेच रहे हैं तो वो हम उस कैपिटल गुड को यूज करेंगे तो हमारे लिए वो कैपिटल गुड हो जाएगा। और वही चीज अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए तो वो ड्यूरेबल गुड चला जाएगा कंज्यूमर के साथ। ओके। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब एक ये एक लाइन आती है, टैग लाइन, कि हमारा आता है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हाउ, प्रोड्यूसर गुड्स को भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज का मतलब ये हो गया कि एक ही टाइम पे वो खाली यूज हो सकते हैं, दोबारा वो यूज नहीं कर सकते। ओके। सिंगल use. It includes raw material like coal, wood, etc. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process, right? तो production process में एक ही बार यूज हो रहे हैं, बार बार उसको यूज नहीं कर सकते। कोल आपने यूज किया उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, राइट। Capital goods includes fixed assets like plant and machinery which can be repeatedly used in the production process. So it can be said that all capital goods, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं आपके जो कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ बार बार आपको यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन में आ सकता है, आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं। हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे। देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड एंड ऑल्सो अ कैपिटल गुड, इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड। ओके। तो एंड यूज पे बेसिकली हमें हमेशा फोकस करना है, चाहे वो फाइनल गुड हो, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड हो, चाहे वो कंजम्पशन गुड हो, चाहे वो कैपिटल गुड हो। जो उसका एंड यूज होगा उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो कौन सा गुड है, right? It depends on the ultimate use of the good, right? For example, a machine purchased by a household is consumption good, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is a capital good. Example, फ्रिज का भी हमने लिया ही था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, ये हाउस होल्ड के लिए फ्रिज आपका क्या कंजम्पशन गुड हो गया, ड्यूरेबल गुड में आ जाएगा कैटेगरी में। और ये आपका फ्रिज अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिए या स्टोरेज के लिए लिया है कि आप उसमें सामान रखेंगे, फ्रीजर उसका यूज कर रहे हैं, और तो उसका आपका हो जाएगा वो कैपिटल गुड, राइट। However, if the machinery is bought by the firm for resale, अब अगर इन केस ये आपका एक आता है कि रीसेल पर्पज के लिए ले लिया, तो रीसेल पर्पज ही आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। तुमने पढ़ा ही है ना, तो ये रीसेल अगर आ रहा है या फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो आपका ये आ जाएगा, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। Now let's read the difference between consumption good versus capital good basis satisfaction of human wants। consumption में डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे हम लाते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। कैपिटल गुड्स में क्या होता है, ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, और फिर डिराइव डिमांड है, इसकी डायरेक्ट डिमांड है। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि ये कंजम्पशन गुड्स है, राइट, फौरन कंज्यूम कर लिए जाते हैं, तो इनमें आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, रेस करने में, क्योंकि अगर मशीनरी आपने इंस्टॉल करी है तो जाहिर सी बात है वो आपका फर्दर प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा, ठीक है, या एम्प्लॉयज के लिए भी काफी इंप्रूवमेंट लाएगा उनकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन में, ओके, आउटपुट में। एक्सपेक्टेड लाइफ इसमें क्या होती है, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। ओके, यहाँ के हमने पढ़ा था पिछली बार, अभी लास्ट इसमें जो अभी हमने पढ़ा है ये दिस वन, ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के ज्यादातर सबकी क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन जो है आपका ना, लाइफ स्पैन, वो कम ही होता है। ओके। तो ये आगे एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। ओके।
Then capital goods generally have an expected life of more than 1 year. कैपिटल गुड्स अगर आप मशीन लोगे या कोई भी फर्नीचर लोगे, ओके, तो उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा ही होता है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड इज टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ना डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे एंड यूज के अकॉर्डिंग, ना कि वो फाइनल गुड की कैटेगरी में है कि इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट में आपको याद है कि रीसेल पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना, और या फिर वो आपके इसमें जो है हाँ, कंजम्पशन गुड्स आपका आ गया जब हम हाउस होल्ड यूज करता है, राइट। कैपिटल गुड जो हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार। कार क्या हो सकता है आपका, कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड। अब इसमें अगर आपको मेंशन किया गया है कार एक हाउस होल्ड ने यूज करी तो हम उसको कहेंगे कंजम्पशन गुड। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने यूज करी एज अ टैक्सी, इफ परचेज बाय अ फर्म फॉर यूज इन बिजनेस, तो फर्दर प्रोडक्शन हेल्प करेगा और कैपिटल गुड है क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन क्या है, मोर देन 1 ईयर है, ये सेवरल ईयर्स चलेगी। इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा, जब कोई कार डीलर हम लेते हैं अपने, ठीक है ना, शोरूम में और उसको हम रीसेल कर रहे हैं। देन क्लॉथ, क्लॉथ इफ परचेज बाय हाउस होल्ड डायरेक्टली कंजम्पशन कर लेते हैं। क्लॉथ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, सेम एग्जाम्पल वही है कि अगर कोई स्टॉक हमारे पास बच गया है मोर देन 1 ईयर, वो पड़ा हुआ है, 1 साल हो चुका है उसको, देन इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गुड। कैपिटल फॉर्मेशन में वो फिर से यूज होगा। इफ परचेज बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस तो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि फाइनल गुड में अभी आया नहीं है। इफ परचेज बाय गारमेंट शॉप फॉर रीसेल, अगर रीसेल पर्पज के लिए तो इंटरमीडिएट गुड है, राइट। देन द नेक्स्ट इज शुगर। ओके, तो शुगर क्या है आपका, शुगर अगर हाउस होल्ड ने लिया है तो वो उसको कंज्यूम कर लेगा, तो वो हाउस होल्ड का आ जाएगा कंजम्पशन गुड। इफ लाइंग अनसोल्ड, अगर अनसोल्ड बचा हुआ है, कोई स्टॉक रह गया है, ओके, एक आपका अकाउंटिंग ईयर के बाद भी, तब आप उसको डाल दोगे कैपिटल गुड में, राइट। इफ यूज बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, अगेन इंटरमीडिएट गुड, हमने इसके पहले एग्जांपल बहुत से देखे हैं। इफ परचेज बाय ग्रोसरी शॉप फॉर रीसेल, रीसेल हो या उसको यूज कर रहे हो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स और लॉयर्स, अभी अभी मैंने पढ़ा था कि सर्विसेज इफ यूज बाय हाउस होल्ड, तो सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉयर्स जो है आपकी क्या है, दैट इज द सर्विसेज आपकी आती है कंजम्पशन गुड्स में, क्योंकि नॉन मटेरियल गुड्स है एंड इंटेंजिबल एक्टिविटीज है ये, दे कैन बी नीदर सीन और नॉट टच्ड, ओके। तो एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंक एक्सेट्रा इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स, उसको कैपिटल गुड्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। और लास्ट इसमें पॉइंट है, इफ यूज्ड बाय एंटरप्राइज, अगर एंटरप्राइजेस इसको यूज कर रहे हैं तो वो इसको इंटरमीडिएट गुड हम कंसिडर करते हैं, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स और लॉयर्स या किसी भी चीज की सर्विसेज को, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें प्रोडक्शन सर्विसेज कराने में आगे फर्दर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी हॉस्पिटल ने डॉक्टर को हायर किया है, ओके, और वो अपने एम्प्लॉयज का या जो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल इसका कि कोई कंपनी ने हायर करा किसी डॉक्टर को ताकि वो मेडिकल केयर या अपने हेल्थ चेकअप करवा ले अपनी एम्प्लॉयज का, तो क्या होता है, एक इसको हम यूज करते हैं सर्विस को एज एन इनपुट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, ओके। फाइनल तो अभी कुछ भी नहीं दे रहा है ना, ये तो सिर्फ एक हायर किए हुई है सर्विसेज, ताकि हम एम्प्लॉयज को एक नॉर्मल अपना एक बेनिफिट दे दें, एक सर्विसेज इनकी लेके, ओके, ताकि उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी बूस्ट होगी और प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ओके, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो दैट्स वाई अगर सर्विस ऑफ डॉक्टर और लॉयर्स आता है तो उसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड, तो उसका ये रीजन है। आई होप ये चीज काफी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और भी थोड़े से टॉपिक्स अभी बचे हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के ही आपको ये दे रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली है ही बहुत लेंदी, ठीक है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, मतलब थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो आगे फर्दर जो आपको अभी न्यूमेरिकल्स पोर्शन होगा ना, तो उसमें आसानी रहेगी, ओके। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी का, और भी जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।